नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प और काम की तकनीक को डिकोड करने वाले हैं। क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आता है कि बिना किसी एटीएम कार्ड के सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से मशीन से नकद निकाला जा सकता है? आज के डिजिटल युग में ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि बिल्कुल सच है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कार्डलेस कैश यानी बिना कार्ड नकद निकासी की पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझेंगे। ये तकनीक रोजमर्रा के बैंकिंग अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख रही है। तो चलिए सीधे इस तकनीक की गहराई में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान देना आवश्यक है। ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि ये जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों जैसे वेबसाइट, यूट्यूब चैनल एवं अन्य माध्यमों से संकलित की गई है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि, अशुद्धि या अपूर्णता के लिए चैनल या एडमिन उत्तरदायी नहीं होंगे। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय से पूर्व संबंधित आधिकारिक सरकारी आदेश या अधिसूचना का सत्यापन अवश्य करें। उद्देश्य यहाँ केवल उपलब्ध जानकारी को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। आज के इस एक्सप्लेनर को 5 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, जरूरी सूचना और परिचय। दूसरा, मोबाइल से नकद निकासी। तीसरा, पैसे निकालने की 5 स्टेप प्रक्रिया। चौथा, बैंक और निकासी की सीमा। और पांचवा, सुरक्षा संबंधी जरूरी बातें। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जरूरी सूचना और परिचय। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर होता है कि जल्दबाजी में घर से निकले और एटीएम कार्ड साथ रखना भूल गए, या फिर पुराना होने की वजह से डेबिट कार्ड काम नहीं कर रहा है। ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आधुनिक डिजिटल बैंकिंग ने इसका एक बहुत ही शानदार और आसान समाधान निकाल लिया है। अगर स्मार्टफोन हाथ में है और उसमें यूपीआई चालू है, तो समझ लीजिए कि पूरा बैंक मुट्ठी में है। बस यही इस पूरी तकनीक का असली आधार है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, मोबाइल से नकद निकासी। ये कार्डलेस कैश आखिर भला क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो यूपीआई कैश विड्रॉल एक बहुत ही आधुनिक बैंकिंग सुविधा है। यह यूजर्स को ये आज़ादी देती है कि वे बिना किसी फिजिकल डेबिट कार्ड के केवल अपने स्मार्टफोन और एक क्यूआर कोड स्कैन की मदद से एटीएम मशीन से नकद निकाल सकें। मशीन के अंदर कोई कार्ड डालने का झंझट ही नहीं है, बस कुछ आसान निर्देशों का पालन करना होता है। तीसरा भाग काफी महत्वपूर्ण है, पैसे निकालने की 5 स्टेप प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। स्टेप 1, सबसे पहले एक ऐसा एटीएम खोजना होगा जिस पर यूपीआई कैश विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध हो। स्टेप 2, मशीन में इस विकल्प को चुनकर वो राशि दर्ज करनी है जो निकालनी है। स्टेप 3, राशि दर्ज करते ही मशीन की स्क्रीन पर एक सुरक्षित क्यूआर कोड आ जाएगा। स्टेप 4, बस अपने स्मार्टफोन के यूपीआई ऐप से उस कोड को स्कैन करना है। और आखिरी स्टेप, मोबाइल पर अपना सुरक्षित यूपीआई पिन दर्ज करना है। पिन सही होते ही कैश आपके हाथों में। अब एक सवाल उठ सकता है कि इसके लिए कौन सा ऐप चाहिए? अच्छी खबर ये है कि इसके लिए किसी विशेष नए ऐप को डाउनलोड करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन सभी प्रमुख यूपीआई ऐप्स का उपयोग किया जा सकता है जो आमतौर पर स्मार्टफोन में पहले से मौजूद होते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो या फिर सरकारी भीम ऐप। इनमें से किसी भी समर्थित ऐप से एटीएम का क्यूआर कोड आसानी से स्कैन किया जा सकता है। बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, बैंक और निकासी की सीमाएं। भारत के बैंकिंग सेक्टर ने इस बेहतरीन तकनीक को बहुत तेजी से अपनाया है। वर्तमान में कई बड़े और प्रमुख बैंक क्यूआर आधारित कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा दे रहे हैं। इस लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसका सीधा मतलब है कि करोड़ों खाताधारकों की पहुंच इस नई तकनीक तक पहले से ही हो चुकी है। अब थोड़ी पैसों की बात कर लेते हैं। प्रति ट्रांजैक्शन सीमा और दैनिक सीमा के बीच एक बड़ा अंतर समझना जरूरी है। ज्यादातर बैंकों में एक बार में यानी एक सिंगल ट्रांजैक्शन में लगभग 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक ही निकाले जा सकते हैं। लेकिन जो अधिकतम दैनिक सीमा होती है वो अलग होती है और पूरी तरह से बैंक और इस्तेमाल किए जा रहे एटीएम के नियमों पर निर्भर करती है। अधिकतम दैनिक सीमा का एक स्पष्ट आंकड़ा 20,000 रुपए है। कुछ बैंकों के नियमों के मुताबिक एक दिन में इस क्यूआर कोड तकनीक का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। ये सीमा मुख्य रूप से सुरक्षा कारणों से तय की गई है, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी की स्थिति में बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर,
सुरक्षा संबंधी बातें। डिजिटल लेन-देन में कुछ बुनियादी सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। पहली शर्त है एक चालू इंटरनेट कनेक्शन और बैंक खाते से सही ढंग से लिंक किया गया यूपीआई ऐप। अपना यूपीआई पिन हमेशा याद रखना चाहिए और उसे गलती से भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। एक बहुत बड़ी चेतावनी, कभी भी किसी अजनबी को अपने फ़ोन से एटीएम का क्यूआर कोड स्कैन न करने दें। और अंत में, ट्रांजैक्शन पूरा होते ही बैंक से आया एसएमएस ज़रूर चेक करना चाहिए, ताकि ये पक्का हो सके कि सही राशि ही खाते से कटी है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही गहरा और सोचने वाला सवाल उठता है। जिस तेजी से यूपीआई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है और कार्डलेस सुविधाएं आ रही हैं, क्या आने वाले कुछ ही वर्षों में पर्स में रखे जाने वाले प्लास्टिक के डेबिट कार्ड पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगे? ये तकनीक न केवल हमारे जीवन में सहूलियत ला रही है, बल्कि बैंकिंग के भविष्य की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर भी दिखा रही है। ये निश्चित रूप से एक विचारणीय प्रश्न है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।